वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, वॉर 2 का टीजर जब आया था तब से लेकर अभी तक वॉर 2 के जितने भी फैंस हैं, चाहे वो ऋतिक के फैंस हो, एनटीआर के फैंस हो, भाई सब यही कह रहे थे कि कब वॉर 2 से रिलेटेड अच्छी न्यूज आएगी, अच्छी अपडेट्स आएगी, क्योंकि टीजर से लेकर अभी तक कोई एक भी अच्छी न्यूज गाइज नहीं थी। वहीं पर कूली, भाई कूली की एक से बढ़कर एक अच्छी अपडेट थी, कभी राइट्स को लेकर, कभी किस को लेकर, कभी किस को लेकर। तो दूसरी साइड पे भाई साहब वॉर 2 हम कहते थे फैंस के भाई यार मेकर्स कब जागेंगे। तो फाइनली गाइज वॉर 2 के मेकर्स जागे हैं और उन्होंने फोड़ा है एक बहुत बड़ा बॉम्ब। और मैं कहता हूं कि इस बॉम्ब के बाद अब कूली के मेकर्स को लग रहा होगा कि उन्होंने आई थिंक गलती की है क्लैश करके। देखो, टीजर जब आया था ना वॉर 2 का, उस टीजर आने से पहले हम कहते थे कि कूली के मेकर्स को क्लैश नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। वॉर 2 का टीजर आया, टीजर आने के बाद भाई साहब सारी सिचुएशन चेंज हो गई। जहां पे पब्लिक ये बोलती थी कि कूली के मेकर्स को क्लैश नहीं करना चाहिए था, वहीं पे पब्लिक बोलने लग गई कि कूली तो वॉर 2 को टक्कर दे रही है, कभी यहां पे कभी वहां पे एटसेट्रा। वॉर 2 चुप थी, लेकिन फाइनली भाई साहब अभी मेकर्स ने बॉम्ब फोड़ा। क्या बॉम्ब फोड़ा सब बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। लाइक्स करना छोड़ दिया यार, ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको कहां मिलेगी। 1000 लाइक टारगेट है मेरा भाई। सो देखो गाइस, हमें एक बात तो पता है कि वाईआरएफ जब भी अपनी स्पाई यूनिवर्स की मूवी हो या कोई और हो, जब भी कोई मूवी रिलीज करता है तो भाई उसको एक लेवल की नंबर ऑफ स्क्रीन पर रिलीज करता है। अगर मैं सिर्फ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स मूवीज की बात करूं, इससे पहले टाइगर 3 या पठान की, आप उनकी रिलीज देख लो, वन ऑफ द बिग रिलीज होती है, चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे वो गाइस इंडिया हो। नाउ भाई अभी वाईआरएफ ने जो बॉम्ब फोड़ा है वो फिलहाल इंडिया के अंदर फोड़ा है। रिपोर्ट क्या है, इंडिया के अंदर लगभग 33 आईमैक्स स्क्रीन्स हैं। कितनी? 33 आईमैक्स स्क्रीन्स हैं भाई। कूल जो वॉर 2 हैं, उन्होंने आईमैक्स के साथ डील की है कि लगभग 2 वीक्स तक, कितना, 2 हफ्ते तक भाई साहब आईमैक्स के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर आईमैक्स के ऊपर इन 33 स्क्रीन पर वॉर 2 चलेगी और कोई भी मूवी नहीं चलेगी। भाई ये वन ऑफ द बिग न्यूज है। मतलब अगर 2 वीक्स बोले हैं इतना ही होगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि भाई साहब एक मूवी अपने वीकेंड पर लेवल की कलेक्शन कर जाती है, और वॉर 2 जैसी मूवी तो भाई साहब वीकेंड के लिए क्या ही करेगी आप सोचो। तो आप 2 वीक्स का ना सोचो, आप सिर्फ वीकेंड का सोचो कि अगर थर्सडे आई, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, भाई 4 दिन के वीकेंड पे अगर 33 की 33 आईमैक्स स्क्रीन मिली वॉर 2 को, और कूली एक भी आईमैक्स स्क्रीन पर रिलीज ना हुई, तो भाई ये बहुत बड़ी विन होगी भाई साहब। कहीं ना कहीं मैं बोलता हूं वॉर 2 के लिए विन किस टाइप की, देखो याद रखो भाई, आईमैक्स में अच्छा खासा टिकट होता है भाई। मैं बोलूंगा बहुत महंगा होता है, अच्छा खासा टिकट होता है, और पब्लिक देखती है। और भाई साहब जब पब्लिक देखती है और ऊपर से सोचो कि 33 स्क्रीन है इंडिया में, सारी की सारी मूवी मिल जाए, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितना बड़ा जंप आएगा। मतलब कि वो जो मैं सोच रहा हूं ना कि भाई साहब 200 से 250 करोड़, भाई वाईआरएफ जिस तरह से अभी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है ना, मुझे लगता है कि यार क्या पता हम कम सोच रहे हो, बस ट्रेलर अच्छा निकल जाए। देखो रिपोर्ट्स मुझे जो मिली है, आप सब ने भी क्वेश्चन किए और मैं खुद भी सोच रहा था कि भाई कूली के जो मेकर्स हैं वो बता रहे हैं कि हमने अपनी मूवी के राइट्स तमिल में इतने के सोल्ड आउट किए, ओवरसीज इतने सोल्ड आउट हुए, तो वाईआरएफ क्यों नहीं बता रहा। रिपोर्ट्स सामने आई है, वाईआरएफ खुद ऑन रिलीज करने जा रहा है, खुद अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। और आपको ये बात पता है कि टाइगर 3 और पठान के टाइम भी वाईआरएफ ने खुद मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया, और वाईआरएफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर तो शक किया ही नहीं जा सकता कि मैं बोलूं कि नहीं ये हो गया वो हो गया, यार नहीं, नो भाई साहब, जब वाईआरएफ अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसका एक अलग लेवल होता है। तो रिपोर्ट यह है कि ओवरसीज में भी, इंडिया में भी वाईआरएफ खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये बड़ी
अच्छी बात है भाई साहब कि खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ताकि उसको आइडिया होगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं। एक और रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जितनी भी सिंगल स्क्रीन्स है हिंदी सर्किट के अंदर, जितनी भी सिंगल स्क्रीन्स हैं वो सारी की सारी भी वॉर 2 को मिलने वाली हैं। और ये बात मैंने आपको भाई बहुत पहले बताई थी कि जिस दिन वॉर 2 वर्सेस कूली का क्लैश अनाउंस हुआ था उस दिन मैंने बोला था कि भाई साहब कूली हिंदी में तो मुझे लगता है डेड हो जाएगी। रीजन ये है कि कूली जितनी भी अच्छी हो, शोज कुछ मिलेंगे तो भाई साहब कूली चलेगी ना। और देखो अभी तो वॉर 2 का टीजर थोड़ा बहुत ढीला था, सोचो टीजर ढीला था उसके बाद भी ये भाई साहब अपडेट्स हैं। अगर टीजर बाप लेवल होता तो क्या होता, मतलब अब अगर ट्रेलर बाप लेवल निकल आया तो पब्लिक डे 1 पे ऐसे भाग के जाएगी मूवी देखने की, कोई सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी देखा जाए तो इस साल अभी तक 2025 में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी नहीं है भाई साहब बॉलीवुड की तरफ से, सिवाय छावा। एक छावा ही है जिसने अनबिलीवेबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया ना, तो उसके बाद अभी भाई साहब देखो छावा तो भाई साहब कब आई थी, फरवरी में आई थी ना, तो अभी अच्छा खासा टाइम गुजर गया है और भाई अगस्त तक तो अच्छा खासा टाइम गुजर जाएगा। तो पब्लिक पैसा बहाने के लिए रेडी बैठी है, उनको बस कंटेंट दो। हाँ अगर मैं कूली के मेकर्स की बात करूं तो एक रिपोर्ट भाई साहब, मैं आपको रिपोर्ट तो नहीं एक अपडेट जरूर दूंगा। अपडेट भी गाइस ये नहीं है, ये बस मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर कूली के मेकर्स ने हिंदी में एक बड़ी रिलीज करवानी है, एक अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करवानी है, क्योंकि गाइस कूली के मेकर्स ने हिंदी टाइटल चेंज किया, मजदूर पब्लिक ने बोला ये क्या बकवास नाम है, तो भाई साहब कूली के मेकर्स ने पब्लिक की सुनी, नाम चेंज करके फिर कूली द पावर हाउस रख लिया। मतलब कि कहीं ना कहीं कूली के मेकर्स भी सीरियस हैं भाई हिंदी रिलीज को लेकर। तो उनको चाहिए कि जो अनिल थड़ानी है ए फिल्म्स है भाई उनको दे दो राइट्स, अगर वो बाय कर ले तो मैं कहता हूं कि क्या पता फिर एक लेवल की टक्कर हो। लेकिन फिलहाल मुझे ये हिंदी सर्किट में एटलीस्ट वन साइडेड गेम लग रही है। मतलब कूली मूवी तब तेलुगु से भी कलेक्शन कर जाए, तमिल तो चलो उनकी रीजन है, तेलुगु से भी कर जाए, हिंदी से नहीं कर पाएगी। यस मेरा भाई। अब गाइस देखो यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 33 स्क्रीन IMAX स्क्रीन मिली है भाई साहब वॉर 2 को सारी की सारी। मतलब डे 1 पे वन ऑफ द बिग ओपनिंग लोडिंग होने वाली है। अभी तक सबसे बड़ी ओपनिंग है 72 करोड़ जो कि है पुष्पा 2 की डे 1 हिंदी। मैं कहता हूं कि अगर ट्रेलर निकल गया बाप लेवल तो भाई साहब वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बीट होने वाली है और क्या पता हमें एक न्यू रिकॉर्ड देखने को मिले। मैंने इसीलिए लास्ट वीडियो में बोला था कि वॉर 2 एक ऐसी मूवी है जो कि डे 1 के सारे रिकॉर्ड्स को बीट करके अलग लेवल लिख सकती है भाई साहब, वर्ल्ड वाइड के लिख सकती है, ओवरसीज के लिख सकती है, इसमें पोटेंशियल है भाई साहब। YRF ने ऐसी तो नहीं तेलुगु की टायर 1 सुपरस्टार NTR को ले आए यार, YRF भाई और सुपरस्टार्स को भी तो ला सकता था ना, लेकिन नहीं, तो फायदा तो उठाएगा उसका YRF। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बाकी मैंने जो आपको रिपोर्ट बताई थी कि 15 जुलाई से पहले पहले भाई साहब आपको गाना सुनने को मिलेगा, तो वही अपडेट अभी तक है। मतलब कि भाई साहब जुलाई के फर्स्ट वीक यानी कि 7 जुलाई तक भी आ सकता है और लगभग 14-15 जुलाई तक भी आ सकता है, बट उससे पहले तो आप एक्सपेक्ट फिलहाल मत करो। और अभी भाई साहब शूटिंग ऑलमोस्ट आई थिंक सो चल रही है लास्ट गाने की, तो उसकी भी रिपोर्ट जैसी आएगी बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।